नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। कमिंग वीक यानी मैं बात करूँगी 21 टू 27 ऑफ अप्रैल की। और इस कमिंग वीक में हम देखेंगे बहुत सारे ग्रहों के बदलाव को भी, और साथ ही देखेंगे जो बन रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, उसे पड़ने वाले प्रभाव की भी समीक्षा करेंगे हम। बेसिकली जब कोई ट्रांजिशन होता है या जिस ट्रांजिशन के बाद कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उन कॉम्बिनेशंस का इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से हम प्यार कर पाते हैं। उसकी वजह से हमारे निर्णयों में हमारा जो एक्ट है, हमारी जो भूमिका है वो निर्धारित होती है, और साथ ही हमारे जीवन में कई तरह के चेंजेस भी आते हैं। तो मैं बात करूंगी उन सारे बदलावों की, मैं बात करूंगी इन डिटेल कि किस राशि के लिए क्या होगा इस हफ्ते का उपाय, साथ ही आप क्या करें और कौन सा मंत्र करें चैंट। पर मैं इन सब बातों से पहले आपसे करूंगी रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं, देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरीज जोड़े की, तो मेष राशि के लिए यह जो पूरा हफ्ता है ये सेल्फ रिकॉग्निशन को बढ़ाने वाला हफ्ता है। सो कार्य का अंबार है, पाइलअप रहेंगी चीज़ें और आपको बिल्कुल उसको ख़त्म करने की ओर या उस दौड़ में लगना है। सो दिस वीक इज़ वेरी बिजी फॉर यू पीपल। एक थोड़ा आपको ध्यान ये देना है कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए एक उचित वातावरण का निर्माण हो, और उसकी वजह से किसी भी तरह के मैं कह सकती हूँ कि बैरियर्स ना आए। सो लाइक आपको अनस्टॉपेबल माइंडसेट में काम करना है कि किसी भी तरह के अवरोध से आप ना रुके, साथ ही अपने गोल के निर्धारण की तरफ बढ़े। खासतौर से आप छात्र हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आपने जो भी गोल सेटअप किया है वह आप अचीव कर ले। अचीवमेंट की तरफ बढ़ना ही इस वीक की उपलब्धि है। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज येलो कलर एंड द नंबर इज 3। आइए हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे जोड़े यानी टॉरस के बारे में। वृषभ राशि जो अपने आप में एक ऐसी राशि है जो बेहद तीव्रता से अपने कार्य को पूर्ण करने की ओर अग्रसर होती है। इस हफ्ते ले पाएंगी वो क्या जुनून। जी हाँ, ये जो पूरा हफ्ता है आपको रिकॉग्निशन की तरफ दौड़ाएगा। आप मेहनत करेंगे और कई बार को आपको ऐसा लगेगा कि आप जिन स्थितियों के लिए लड़ रहे थे वो स्थितियां आपके काबू में नहीं है, यानी वश में नहीं है। उन स्थितियों की अचीवमेंट की तरफ आपका बढ़ता हुआ कदम आपको दिला पाएगा रिकॉग्निशन। यकीन कीजिए कि जिन बिजनेसेस में या जिन निवेश में आपने बहुत लंबा समय लगाया है वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न बैक करेगी और आपके लिए चीज़ें बड़ी होती चली जाएंगी। यह जो समय है प्रेम संबंधों में आपका यकीन बढ़ेगा। आप जिस भी संबंध में हैं या जिसके साथ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं वह रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। उसके साथ आगे की परिस्थितियाँ अच्छी होंगी। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील कि आपका जो रिकॉग्निशन है वो बिल्कुल आपके अपने हाथ में है। सो हाउ यू फील टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपके सोच या बुद्धिमत्ता है, वो सारी चीज़ें सब कुछ आपके एक्सप्रेशंस पे आएगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इस वीक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप बेहतर करें जीवन में, तो आपको कोशिश करनी चाहिए लक्ष्यों के निर्धारण के साथ। दिस इज़ द टाइम जहाँ बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए करना बुद्ध के बीज मंत्र। आपके लिए जो कलर होगा दैट इज़ वायलेट एंड द नंबर इज़ 3। मैं बात करती हूँ अपनी तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह बेहद सुहाना समय है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शुक्र कई सारी स्थितियाँ लेकर आ रहा है। आपके जीवन की ये स्थितियाँ आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेगी और साथ ही देगी रोमांटिक पलों का एहसास। आप लोगों के साथ प्रेम संबंधों में बढ़ेंगे, नए रिश्ते बनेंगे और साथ ही पुराने रिश्ते में भी आप रोमांस लेकर आएंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को खुश कर रहे हैं। यह पूरा हफ्ता आपके पास भागदौड़ भरा रहेगा, लेकिन आपकी लोगों के सामने की उपस्थिति भी बड़ी होती जाएगी। इस समय हो सकता है कि कई अन्य जगहों पर भी आपको मंचासीन होने का मौका मिले या लोग आपके पीछे आए, तो फॉलोइंग के लिए भी ये समय बेहतरीन होगा। इस राशि के लोगों को अगर नौकरी में कोई दिक्कत है या वो चाहते हैं कि नई चीज़ें वो अचीव करें, तो इसके लिए भी मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनको नोटिस करें, खुद पे इम्प्लीमेंट करें और तब नई स्थितियों की ओर आप जरूर मूव करें। इस हफ्ते इमोशंस को हाइड करने से बचें, क्योंकि यह जो पूरा समय है यहाँ पर जो प्रकृति की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप रिएक्ट करते हैं तो संबंधों में मधुरता आएगी। इस हफ्ते आपके लिए
बेहद फेवरेबल कलर है पिंक एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ कैंसेरियंस की, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इमोशनल रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं। सो दिस इज द वीक जहाँ पे आपको अपनी अनुभूतियों पर, संवेदनाओं पर एक अंकुश लगा के रखना होगा। प्रोफेशनली एक प्रोग्रेशन है, तो जो एक स्ट्रैटेजिकली अप्रोच हम करते हैं, उस अप्रोच के बदौलत आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी नए निवेश की ओर बढ़ रहे हैं, कोई नए निर्माण कार्य की ओर जा रहे हैं, तो रिव्यू योर बजट फर्स्ट। सो पहले आप बजट का एक बिल्कुल अनुमान कर ले और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को आगे करें। दिस इज अ वेरी नोबल टाइम फॉर योर ओन सेटलमेंट, जिसको हम मानसिक संतुलन के सेंस में देखते हैं। और दूसरा कि जो प्रोफेशनल सेटलमेंट है, वहाँ पे भी ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नीडेड है। यहाँ पे जो सिंगल्स हैं उनके जीवन में रोमांस आएगा, क्योंकि ये रोमांटिक टाइम है। और आपके जीवन में आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। आप अगर किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर फिजिकली या मेंटली आप बहुत स्ट्रेच में हैं, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, तो आप थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालें, क्योंकि ये जो समय है, आप जितना खुद को रिलैक्स करेंगे उतना ही उन्नति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। मैं बात करूंगी लियंस यानी हमारी सिंह राशि के बारे में। यह जोड़िक इस हफ्ते कई एम्बिशंस और करियर डेवलपमेंट के साथ इस हफ्ते को शुरू कर रही है। सो स्टार्टिंग ऑफ 2 डेज को अगर मैं देखती हूँ तो वो काफ़ी अच्छा है, रिकॉग्निशन के मामले में भी, ऑफिस के परफॉर्मेंसेस के मामले में भी। जैसे जैसे आप थोड़ा सा अपने चैलेंजेस को नेविगेट करेंगे, आप मिड ऑफ द वीक में पहुंचेंगे, आप महसूस करेंगे कि कई इम्पल्सिव परचेजिंग, कई इम्पल्सिव वर्क आप कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बचिए, उससे खर्चों में थोड़ा बढ़ोतरी आप महसूस करेंगे। आप जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, एक पोटेंशियल उसमें शो होता है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रोमांटिक रिलेशनशिप तो आपके लिए स्थिति बेहतरीन है, और अगर नहीं है तो नई स्थितियों का भी निर्माण होता दिखाई दे रहा है। अगर आप पर्सनल स्पेस के लिए कुछ काम करना चाहते थे तो दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू सम स्पेस। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के सेंस में भी यह हफ्ता बेहतरीन रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मैं इसे अच्छा मानती हूँ, और आप ट्रस्ट कीजिए अपने स्ट्रैटेजी पे और कोशिश कीजिए कि जो प्रोफेशनल लीड्स हैं और पर्सनल लीड्स हैं उसके बीच में एक संतुलन बनाया जा सके। दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अगले जोड़े यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। वर्गोस इस वीक कई एनालिटिकल स्किल्स के साथ वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। सो वर्गोस के लिए मरकरी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो आपको उन कंडीशन से बाहर निकाल कर ला पाने में निश्चित रूप से प्रभावी होगी। यहाँ कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं उसकी वजह से जो काम नहीं हो पा रहे थे, अगर आप आगे बढ़ते हैं और प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं तो वो कार्य भी सिद्ध होंगे। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन, आपका प्रैक्टिकल बजटिंग और आपकी स्थितियाँ आपके म्यूचुअल ग्रोथ का कारक बनेंगी। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि जहाँ पर आपका सेल्फ कंफर्ट है, जहाँ जिन स्थितियों में आप खुद के लिए एक बेहतरीन स्थिति का निर्माण कर पा रहे हैं, उन स्थितियों में जाएं, उन स्थितियों में खुद को ले जाएं, और थोड़ा सा स्पॉन्टेनियसली चीज़ों को रीड करना या रिएक्ट करना भी शुरू करें। तो ये ऐसे कंडीशंस हैं जो इस हफ्ते आपको आगे की ओर ले जाएंगी। भविष्य की नई योजनाएं बनाने के लिए समय बेहतरीन है। दिस वीक यू हैव टू चैंट इफ इट इज पॉसिबल, तो बुद्ध के मंत्र जरूर करें। साथ ही आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 3। आइए हम बात करते हैं अपने साथी जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए शुक्र की जो स्थितियां हैं उनके जीवन में रोमांस का एक टच लेकर आई हैं। सो ये पूरा ही समय रोमांटिक संतुलन के लिए जाना जाएगा। आप महसूस करेंगे कि यह जो हफ्ता है ये पूरी तरीके से वीनस जो है हार्मोनाइज कर रही है आपके इंटरेक्शंस को, आपके कम्युनिकेशंस को, आपके रिलेशंस को। साथ ही आपका जो करियर प्रोग्रेस है वो स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर आप वर्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए फलदायी होगा। यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ तो उसके डायनामिक्स को समझना होगा। कई बार हम रिश्तों की गहराई तक नहीं पहुँचते और सुपरफिशियली चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की गहराई में जाएं, अंतरंगता से अधिक मानसिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी होता है। और अगर आप इस हफ्ते अपने साथी को वो समय देते हैं
तो निश्चित रूप से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आपके रिलेशन के बीच में वो निकल जाएगी। इस हफ्ते इमोशनल डेप्थ, या मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत सारी ऐसी संवेदनशील स्थितियाँ भी निर्मित हो रही हैं जिसका अगर आप डीप थिंकिंग के थ्रू अगर उसको आप रिमूव करना चाहें तो येस यू कैन। यहाँ पर विजडम बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी होगा कि आप अपने इंट्यूशंस पर ध्यान दें। चीज़ों को ढूंढने के लिए, अचीव करने के लिए संतुलन बेहद ज़रूरी होगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है गाजरी रंग, और जो नंबर है दैट इज 7। मैं बात करती हूँ अगले जोड़े यानी स्कॉर्पियंस के बारे में, हमारी 8वीं राशि। और स्कॉर्पियंस के लिए यह जो हफ्ता है ये कॉस्मोस इनकरेज कर रहा है आपके सेल्फ डिस्कवरी को। आत्मीमानसा के पलों से भरा हुआ यह सप्ताह आपको लाकर देगा कई सारी ऐसी उपलब्धियां जिसके लिए आप बड़े लॉन्ग टर्म से सोच रहे थे। सो दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू वेरी एक्सेलेंट टाइम, क्योंकि यहाँ करियर गोल्स आपके पूरे हो रहे हैं। आप जीवन में उन उपलब्धियों की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए काफी लंबे समय से निराशा का भाव आपके अंदर था। और सिंगल्स शुड रिमेन ओपन टू एक्सप्लोर सम न्यू वन। तो आपके रिलेशनशिप के लिए भी एक नया कोई पार्टनर निकल कर आएगा। हेल्थ थोड़ा सा रिक्वायर कर रहा है एक बैलेंसिंग, सो ट्राई टू बैलेंस। आपके जो फूड हैबिट्स हैं, जो आपके एक्सरसाइजेस हैं, उसके ऊपर आपका बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। और थोड़ा सा नया रूटीन जो एक्सरसाइजेस को लेकर है अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से यह समय काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। मैं बात करूंगी 9वें जोड़े यानी सैजिटेरियस के बारे में, और धनु राशि कहती है कि दिस वीक एनर्जी इनवाइट्स यू। तो बहुत एनर्जेटिक वीक है ये, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये जो पूरा हफ्ता है ये ट्रैवल के लिए, एजुकेशन के लिए, नए एक्सप्लोर्स के लिए आपको परसुएट करता है। करियर न्यू पर्सपेक्टिव्स है करियर पॉसिबिलिटीज़ में, और साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि कई कैजुअल मीटिंग्स हैं। सो लाइक आप लगातार बिजी दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ हेल्थ के फ्रंट पे थोड़ी सी उपेक्षा भी दिख रही है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ये जो पूरा हफ्ता है यहाँ पे आप क्रिएटिव एनर्जी के साथ मोटिवेशनल और आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस के साथ भी जूझेंगे। सो ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूँ तो आपको पॉजिटिविटी कल्टीवेट करनी होगी। आपको कोशिश करनी होगी कि इन सारे सराउंडिंग्स के बीच में जहाँ कई ऐसी नेगेटिव थिंग्स हैं, मैं कैसे अपना पॉजिटिविटी बचा लूँ, मैं कैसे वो ऊर्जा बचा लूँ जिसके थ्रू मैं अपनी चेतना के थ्रू एक आत्मदीप्त की स्थिति ले आ सकूँ। ये जो पूरा हफ्ता है आपको सुखद पलों का एहसास देगा, भान देगा, पर वो पल देगा नहीं, उसके लिए इंतजार करवाएगा। एंड दिस वीक रेड इज योर फेवरेट काला एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि जो जूझ रही थी कई सारे समय से शनि की स्थिति के चलते, 29 मार्च के बाद से ही वक्त ने ली है करवट, और अब पूरा 1 महीना लगभग होने को आ गया है। और मैं कह सकती हूँ कि कैप्रिकन्स के लिए चीज़ें बेहतरीन होती जा रही है। यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल में एक शिफ्ट है, यहाँ पर आपके फोकस में, आपके स्टैब्लिशमेंट में एक शिफ्ट है, और कई तरीके से चेंजेबल कंडीशंस आपको पॉजिटिवली एक परसुएशन दे रही है, एक पुश दे रही है। दिस इज द टाइम जहाँ रिलेशनशिप का बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में आपके ट्रस्ट फैक्टर के आने से थोड़ी इंटीमेसी भी बढ़ेगी। सो कुल मिलाकर ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन समय है। तो वो लोग जो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उन्हें बड़ा सुकून देगा ये हफ्ता। ये हफ्ता कई मामलों में क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को लेकर आप तक आएगा और प्रोवाइड करेगा आपको कि आप उस स्थितियों को कैसे उन स्थितियों से सामना करते हैं। आपके लिए रिवार्डिंग टाइम है, तो आपके तक वो चीज़ें भी लौट कर आएगी जो चीज़ें आपने समाज को दी थी, कोशिश किया था जिसके लिए। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट काला एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ एक्वेरियस जो है हमारी 11वीं राशि, और वो कहती है कि दिस वीक फोकस ऑन इंस्पिरेशन, फोकस ऑन इंट्यूशन। आप अपने आत्म संकेंद्रण पर ध्यान दें। आप ध्यान दें कि कौन सी स्थितियाँ आपको कितना उद्वेलित करती है। उद्वेलन की उन स्थितियों से आप पहचान पाएंगे कि सचमुच आपकी आत्मा को अपनी निजता के लिए, अपने ग्रोथ के लिए क्या चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि इमोशनल वेलनेस, फिजिकल वाइटलिटी और बाकी जो सामाजिक सराउंडिंग्स है उसके साथ साथ आपकी आत्मिक चेतना के ग्रोथ का ये समय है। यह समय एक बैलेंस लाइफ का है। सो लाइक
अनएक्सपेक्टेड एक रोमांटिक डेवलपमेंट भी ये दे रहा है। सो कई पुरानी चीज़ें आप तक आई हैं निकल कर, और आप बिल्कुल महसूस करोगे कि उन पलों में आप वापस लौट जाओ। तो प्रेम के ऐसे अंकुर का ये क्षण है, और ऐसे क्षणों को आपको सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को वो मूलभूत आधार प्रदान करते हैं जिसके बदौलत आप खुश रहते हैं, जिसके बदौलत आप जीते हैं। ये जो समय है ये बहुत सोलफुल कनेक्शंस का समय है। तो मैं बात करूंगी आपके लिए कि अगर आप कर सकते हैं ऐसी स्थितियों में अपने जीवन के निर्वहन से अलग किसी ऐसे फैसले की तरफ आप मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। यहाँ पर आप अपने विज़न को, अपने ड्रीम्स को, अपने लक्ष्यों के साथ, अपने मानसिक स्थितियों के साथ जोड़ें, और साथ ही आप ऐसी जर्नीज पे भी जाएं जो आपको थोड़ा फुलफिलमेंट दे। आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दिस वीक इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 7। मैं इसके साथ ही बात करूंगी अपने आखिरी जोड़े यानी पाइसेन के बारे में। और पाइसेस के लिए इमोशनल विजडम का, स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन का ये समय है। पाइसेस के लिए ये जो समय है ये रिफ्लेक्टिव टाइम है, जहाँ उनके इनर ग्रोथ का ये समय है, जहाँ उनके प्रोफेशनली एक उनके लिए एक ऐसा एलिवेटेड टाइम है जहाँ पे वो चीज़ों को अचीव करेंगे। आप कई सारे ऐसे कंडीशंस का निर्माण होता देखेंगे जिसमें फाइनेंशियल एक ग्रोथ हो रहा है आपका, और साथ ही आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड भी हो रही है। सो सोसाइटी में आपका जो नाम है, आपकी जो छवि है वह भी बड़ी हो रही है, साथ ही आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल स्पेस जो है वो भी बड़ा हो रहा है। यहाँ पर कुछ सोलफुल कनेक्शंस भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीवन में कोई ना कोई ऐसा आएगा जिससे आप एक आत्मिक अनुराग अनुभव करोगे। और यहाँ पर म्यूज़िक, आर्ट या नेचर के प्रति एक आपकी जो समझ है या जो झुकाव है वो भी बढ़ेगा। आपको अपने ड्रीम्स पे, आपको अपने सपनों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सपनों में जब आप बिलीव करने लगते हैं तब आपको आगे जीने की उत्कंठा होने लगती है। तो यह जो समय है आपको फिर से उन पूर्ववर्ती सपनों की याद दिलाएगा, और आप निश्चित रूप से उस चेतना के साथ आगे काम करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें न सिर्फ आप खुशी पाएंगे बल्कि अचीव करेंगे मानसिक शांति भी। यह जो पूरा समय है छोटे छोटे ट्रैवल्स, छोटी छोटी मुलाकातों या खुशियों के दौर को लेकर आने वाला है। तो आप एंजॉय करेंगे अपने परिवार और मित्रों के साथ। आपके लिए जो इस हफ्ते सबसे फेवरेबल कलर होगा दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 2। मैं इसके साथ ही ख़त्म करूँगी इस प्रोग्राम को। आप मुझे अपने फीडबैक्स ज़रूर भेजें। मैं लेती हूँ आपसे विदा। शुभ विदा, नमस्कार।